एक मौका जरूर आम आदमी पार्टी को दियो जी। इस बार एक मौका जरूर आम आदमी पार्टी को दीजिए। एक मौका। आप सबको पता है कि आपके गुजरात के इस विधानसभा क्षेत्र में 27 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, भारतीय जनता पार्टी की। और आपके इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के एमएलए बन रहे हैं, ये भी आपको पता है। पर इन 27 सालों में आप ईमानदारी के साथ बताना, दिल पे हाथ रखकर बताना कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्री थी, जितने उद्योग थे, बड़े बड़े कॉटन के उद्योग, कॉटन के थे ना, कपास के उद्योग थे जितने, जिसमें आप सबकी रोजी रोटी चलती थी, आप सबको जहां से रोटी मिलती थी, वो बड़े हैं, कम हुए हैं, जहां बंद हुए हैं? आप बताइए एक बार। तो भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में, आपके गुजरात में, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि कपास के उद्योग इस विधानसभा क्षेत्र में आप एक बार बोलकर और हाथ खड़े करके बताइए कि बड़े हैं या बंद हुए हैं? तो इन लोगों की जो नीतियां हैं वो ऐसी है कि इन्होंने ये उद्योग सारे बंद कर आप लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। आप लोगों की रोजी रोटी छीनी है। ये पूरे मुल्क में, जैसे गुजरात में हुआ है, आपके हल्के, आपके इस क्षेत्र में हुआ है, ऐसे ही पूरे मुल्क में हो रहा है। इन लोगों की नीतियां ऐसी रही हैं भाजपा की कि लाखों करोड़ों रुपए हम तो जीरो लगाकर गिन भी नहीं सकते, लाखों करोड़ों रुपए आम लोगों के लूटकर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को लोन देकर उन्हें बाद में भगौड़ा करार दे देते हैं, उनका लोन माफ कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो आम आदमी है, आप जैसे लोग हैं, उनकी रोजी रोटी, नौकरी छीन कर, जहां वो नौकरी करते हैं वो इंडस्ट्री बंद कर उनको घर पे बैठा देते हैं कि तुझे रोटी खाने का भी, रोजी रोटी का भी हक नहीं है। ये आपके क्षेत्र में भी हुआ है। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो बहुत अमीर हो गए। आप सच बताना, झूठ मत बोलना कि जो 15-20 साल पहले, 15-20 साल से आपके इस क्षेत्र में उद्योग बंद हुए हैं, उनमें जो मुलाजम, जो कर्मचारी, एम्प्लॉय काम करते थे, आप में से भी बहुत सारे होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके पारिवारिक मेंबर भी होंगे। क्या उन इंडस्ट्री वालों ने, उन उद्योगपतियों ने उन मुलाजमों का जो बकाया है, बकाया जो उनके फंड जमा थे उस उद्योग के पास, क्या वो कर्मचारियों को वापस दे दिए हैं या 20 साल से वो ऐसे धक्के खा रहे हैं? नहीं दिए ना? तो भाजपा की सरकार ने क्यों नहीं दिलवाए? आपको टाइम देंगे बाद में। तो भाजपा की सरकार का क्या वो दायित्व नहीं था, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि मेहनत करने वाले गरीबों को वो जो उनके फंड उस इंडस्ट्री के पास जमा थे उन्हें वापस दिलाए जाते? बट नहीं दिलाए, क्योंकि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों को और अमीर करने वाली, गरीबों को लूटकर उद्योगपतियों को और अमीर करने वाली सरकार है। इससे आगे चले, मुझे पता चला है कि वैसे तो पूरी दुनिया में और देश में ये ढिंढोरा पीटने की कोशिश करते हैं कि हमने गुजरात में बहुत बड़ी बड़ी सहूलतें दी हैं, पर ये आपको पता है कि जो कोविड के दौरान आपके बच्चों के स्कूल इस विधानसभा के क्षेत्र में बंद हुए थे, वो बंद ही रह गए, दोबारा नहीं खुले। क्या ये सच है? उनमें से काफी सारे स्कूल बंद ही रह गए, दोबारा नहीं खुले। आपके बच्चों का शिक्षा का अधिकार इन लोगों ने छीन लिया। सरकारी अस्पताल में आपको अच्छा इलाज नहीं मिलता, लाखों रुपए जब कोई बीमार हो जाता है, लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी
सारी जिंदगी नौकरी करता है, सरकार को कमाई कर कर देता है। और इस भाजपा की सरकार ने इस मुल्क में क्या किया है कि सरकारी कर्मचारी की जो पेंशन है वो पेंशन का अधिकार भी छीन लिया, पेंशन का हक भी छीन लिया। ये सब क्यों हो रहा है? आपके साथ, आम लोगों के साथ, आम नौजवानों के साथ। आज गुजरात के नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, पढ़ लिख कर धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार 27 साल से गुजरात में चल रही है और इस मुल्क में चल रही है, वो आम लोगों की सरकार नहीं है, गरीब लोगों की सरकार नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने वाली सरकार है। और आज वक्त आ गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य ठीक हो, हमें भी इज्जत से रोजी रोटी मिले, हमें भी एम्प्लॉयमेंट मिले, हमें भी और सहूलतें मिले, हेल्थ फैसिलिटी मिले, एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, तो हमारा पैसा लूटकर उद्योगपतियों को देने वाली सरकार को सत्ता से निकालना होगा, सत्ता से निकालकर घर में बिठाना होगा और आम लोगों की सरकार लेकर आनी होगी, अपनी सरकार लेकर आनी होगी। तो आम लोगों की सरकार कैसे आएगी? इन लोगों को सत्ता से बाहर कैसे निकालना है? हमने कोई हथियार से, किसी डर से, किसी दहशत से इन्हें सत्ता से बाहर नहीं निकालना। हमें तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही औजार दिया, एक ही हथियार दिया है इन्हें सत्ता से बाहर निकालने का, जिसको आप, ये माताएं बहनें भी खड़ी हैं, जिसको आप रोज सुबह अपने घर में बरतते हैं, पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए, अब सबके घर में है, बस उसको उठाना है, उसको उठाकर इनकी सफाई करनी है, और वो है क्या है? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बेईमानी का अंत हो, तो आप सब लोग झाड़ू उठा लीजिए और आज से फोन कर दीजिए अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वोटरों को, शहर वासियों को, गांव वासियों को, सबको फोन कर दीजिए कि इस बार जैसे दिल्ली में हुआ था, जैसे पंजाब में हुआ, ऐसे इस बार गुजरात में बदलाव करना है। और जब गुजरात में बदलाव का मतलब है कि पूरे मुल्क में आम लोगों का राज, गरीब लोगों का राज। और एक आपको और ध्यान में रखना होगा, कहीं बदलाव के नाम पर कांग्रेस को वोट मत दे देना। इस गलतफहमी में मत रहना कि बीजेपी को बदलकर कांग्रेस को वोट दे देंगे। आपको पता होना चाहिए कि जिन भी राज्यों में कांग्रेस के एमएलए बने हैं पिछले दिनों में, चाहे आप गोवा की बात कर लीजिए, चाहे आप और कितने राज्यों की बात कर लीजिए, कांग्रेस के एमएलए हर स्टेट में बीजेपी ने खरीद लिए हैं करोड़ों रुपए देकर। कांग्रेस एक तरह से फैक्ट्री बन गई है कि एमएलए बनाओ, बनाकर बाद में बीजेपी को बेचिए। तो अगर बदलाव करना है तो कांग्रेस को वोट बिल्कुल मत देना, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। अगर आम लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है तो वोट देनी है आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को। और अब तक अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, मैं पंजाब से बधाई दूं, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसका रिजल्ट देख लीजिए। अभी सारे देश में बीजेपी तो सोच रही होगी, कांग्रेस ने शायद कभी सोचा भी ना हो कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देनी है, पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में सबसे पहले कर दिखा दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का वहां पर जो देने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया सरकार की तरफ से कि हम सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देंगे। और जब सरकार बनी, सबसे पहली मीटिंग की कैबिनेट की पंजाब में आम आदमी पार्टी की, आपकी आम लोगों की सरकार ने, तो उसमें सबसे पहले बेरोजगारों को नौकरियां देने का काम किया। अभी 7 महीने हुए सरकार बनी को, कच्चे मुलाजिमों को पक्का भी किया है। और व्यापारी दुकानदार भाई हमारे जो सारा दिन दुकान पर बैठकर रोजी रोटी अपनी कमाते हैं, इनके लिए वहाँ पे दहशत का माहौल, इनकी लूट जो है वो खत्म किया है। यहाँ पर कह तो रहे हैं भाजपा वाले, बहुत लंबे लंबे बयान इनके अखबारों में छपते हैं
कहते हैं जी कि हमने गुजरात में दुकानदारों की, व्यापारियों की आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। या मैं दुकानदार भाइयों से पूछूंगा कि क्या ये भाजपा का दावा सही है, आपकी आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले सालों में? नहीं बढ़ी। यहाँ पर सच्चाई ये है कि दुकानदार अपनी और अपने बच्चों की रोजी रोटी भी नहीं कमा रहा है, ये सिर्फ इनके अखबारों में दावे हैं। और जहाँ जहाँ भी पंजाब में भी और दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक भी खुले हैं, और दिल्ली में ऐसे ऐसे अच्छे स्कूल बनाए हैं गरीब बच्चों के लिए, आम घरों के बच्चों के लिए, जिनमें विदेश के लोग भी देखने आते हैं कि ऐसे सरकारी स्कूल भी बन सकते हैं। ये इसलिए संभव हुआ है, आम लोगों की सरकार बनी है श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, जो आम लोगों के लिए काम करती है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि ये लूट का, करप्शन का राज खत्म हो और आम लोगों की सरकार बने, तो वो कैसे बन पाएगी? आज से लेकर चुनाव तक, जो भी चुनाव की डेट ये ऐलान कर दें। वैसे अभी सोच रहे हैं कि कौन सी डेट ऐलान करें। कितना डर गए आप लोगों का जोश देखकर, आप लोगों की मेहनत देखकर। जो भी ये तारीख चुनाव की ऐलान करें, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना होगा कि आपने दिनेश कापड़िया जी के लिए लड़ाई लड़नी है, या इनको सिर्फ एमएलए बनाने के लिए, या किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपको ये सोचना होगा कि आपने अपने लिए लड़ाई लड़नी है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको अपने लिए लड़ाई लड़ने का पहली बार मौका दिया है, आम आदमी के लिए। आज से लेकर चुनाव तक अगर आप एक एक दिन काम करेंगे, जैसे भी आप कर सके, अपनी जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो नौकरी के साथ साथ, आप लेबर करते हैं तो लेबर के साथ साथ, दुकान करते हैं तो दुकान के साथ साथ आप बताएं, और हमारी बहनें घर का काम करती है तो उसके साथ साथ आपने फोन पे भी और हर तरह से ये लड़ाई लड़नी है। और जैसे सभी नेता लड़ते हैं, हम लोग भी नेता नहीं थे, आपकी तरह ही आम आदमी है। आप लोगों को इस बार नेता बनना होगा, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, शहर में, गाँव में। आप लोगों ने इस बार लड़ाई लड़नी है कि इस बार आम आदमी पार्टी का राज लेकर आना है, इस बार आम लोगों का राज लेकर आना है। तब ये कोई इस चीज को झुठला नहीं सकता। अगर आप इतना काम करेंगे तो इस क्षेत्र से दिनेश कापड़िया जी को कोई एमएलए बनने से नहीं रोक सकता, और गुजरात में कोई आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से नहीं रोक सकता, अगर आप लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं तो पंजाब से यही मैसेज लेकर, जो काम पंजाब में किए हैं वो आपको बताने के लिए, और पंजाब में कैसे आम लोगों की सरकार बनी है वो आपको बताने के लिए आया था। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे गुजरात के भाई पूरे गुजरात में इस बदलाव की लड़ाई को कामयाब करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। एक बार आप हाथ खड़े करके अपनाइए, गुजरात में बदलाव लेकर आएंगे या नहीं, हाथ खड़े करके इतनी विनतियों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और लास्ट में आपको इतनी अपील करूंगा, इतनी विनती करूंगा कि आज़ादी से लेकर अब तक इतने मौके इनको दिए हैं, इतने मौके इनको दिए हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, बारी बारी मिलकर आपको लूटते रहे। तो इस बार एक मौका अपने आप को भी दीजिए, इस बार एक मौका आम लोगों को, आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को भी देकर देख लीजिए। अगर आम आदमी पार्टी ने काम ना किया, फिर आप दोबारा आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। इस बार एक मौका आप आम आदमी पार्टी को देकर देखिए। और पंजाबी च गल करा तो इस बार एक मौका जरूर आम आदमी पार्टी को दियो जी, इस बार एक मौका जरूर आम आदमी पार्टी को दीजिए। एक मौका केजरीवाल, एक मौका, एक मौका, एक मौका। ये दुकान में से आवाज कम आ रही है। एक मौका, एक मौका, एक मौका। धन्यवाद। जय हिंद।